उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, सभी को जमा करनी। मैं दिलीप सिंह चरण कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, कक्षा प्लस पशु परिचर एग्जाम से संबंधित विज्ञान की प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है दोस्तों। इसमें श्रृंखला में आज विज्ञान का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है धातु एवं अधातु। तो दोस्तों चलते हैं सिलेक्शन की ओर एक कदम आगे। पहला प्रश्न है आपके, सर्वप्रथम मानव में धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया। धातु पूछा है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग होने वाला क्या सोना है, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो यहां पे जो इसका आंसर होने वाला है, सर्वप्रथम मानव ने किया वो किया तांबे का उपयोग। किसका उपयोग किया? तांबे का उपयोग किया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकृति में कौन सी अवस्था है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली क्या पूछी है? धातु पूछी है। तो यहां पे चांदी है, सोना है, लोहा है या जस्ता है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्या पाया जाएगा? वो सोना पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? सोना पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मोती मुख्य रूप से बना होता है। बात हो रही है मोती की। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे मोती जो मुख्य रूप से बना होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है ये किडनी की जो पथरी बनी होती है, किडनी की जो पथरी होती है, किडनी की पथरी जो किसकी बनी होती है? वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। किडनी की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 18 कैरेट सोने में होता है। 18 कैरेट सोने में, याद रखें यहां पर सोने की शुद्धता का मापन, सोने की शुद्धता का मापन किस में किया जाता है? तो सोने की शुद्धता का मापन कैरेट में किया जाता है, कैरेट में किया जाता है। 24 कैरेट सोना सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे 18 कैरेट सोने में होता है 50% सोना, 18% सोना, 75% सोना या 60% सोना। तो इसका आंसर निकलेगा दोस्तों कि 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना होता है? 24 कैरेट टोटल होता है। काटते हैं, देखिए दोस्तों, 6 के पहाड़े से 3 बार गया और 6 के पहाड़े से 4 बार में गया। 4 से करेंगे इसको 25 बार में चला जाता है, 25 चौक 100। 25 गुणा 3 कर दो दोस्तों, यहां अपना आंसर आता है 75। कितना प्रतिशत है? 75%। तो अपन कह सकते हैं कि 18 कैरेट सोने में 75% क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, टिन, जिंक या एल्यूमिनियम का। तो यहां पे जो बॉक्साइट अयस्क है वो है एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न, आप इन कक्षाओं की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अत्यधिक संख्या में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहां से आपको विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है पढ़ने योग्य पशु परिचय एग्जाम का, वो सभी वहां पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक क्या पूछा है? तन्य, तन्यता का गुण जो धातुओं में पाया जाता है, तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो पहला आता है जिंक, दूसरा आता है प्लेटिनम, तीसरा आता है सिल्वर, चौथा आता है गोल्ड। तो सबसे अधिक तन्य धातु मानी जाती है वो माना जाता है गोल्ड को माना जाता है, सोने को माना जाता है। जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, वो सबसे अधिक तन्य धातु होता है। और कहा जाता है कि लगभग 1 ग्राम सोने से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं के किस गुण के कारण चद्दर शीट का निर्माण होता है? धातुओं के किस गुण के कारण किसका निर्माण? चद्दर या शीट का निर्माण होता है। तो कौन सा गुण है धातुओं का? आइए देखते हैं। क्या ध्वनिकता ध्वनि का गुण है, तन्यता तन्ने का गुण है, आघात वर्धनता यानी पीटने पे बढ़ने का गुण है, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल दोस्तों, जब
किसी भी धातु को पीटा जाएगा तो उसमें बढ़ने का, धातुओं पे आघात यानी चोट, वर्धनीयत यानी बढ़ना, चोट देने पर बढ़ने का गुण धातुओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो चद्दर और शीट का निर्माण होता है वो चोट देने पर बढ़ने का काम होता है, चपटे होने का काम होता है, वो आघात वर्धनीयता होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर, क्या पूछा है, उस धातु का नाम बताइए जो किसके तापमान पर, कमरे के तापमान पर किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी धातु है वो, क्या ब्रोमीन है या मरकरी है या पोटेशियम है या कैल्शियम है। तो यहां पे जो अपना आंसर होने वाला है वो होगा मरकरी। क्या होगा दोस्तों, मरकरी होगा। Hg, पारा जो होता है अपना, वो जो तो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता, यानी पारे का, मरकरी का उपयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है। क्या बैरोमीटर में पारे का उपयोग नहीं होता है, या थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं होता है, या स्पाइग्नोमेनोमीटर में पारे का उपयोग नहीं होता है, या सोनोग्राफी में पारे का उपयोग नहीं होता है। तो इसमें किस में नहीं होता है, तो सोनोग्राफी के अंदर पारे का उपयोग नहीं होता है। स्पाइग्नोमेनोमीटर यह सामान्य ताप मापने का यंत्र है, सामान्य ताप मानव के अंदर बुखार वगैरह जो भी मापते हैं थर्मामीटर से मापते हैं। स्पाइग्नोमेट्रोमीटर जो होता है ये रक्तदाब, ये रक्तदाब, कौन सा दाब, रक्तदाब मापने का यंत्र होता है। और पारे का उपयोग किस में नहीं होता, तो पारे का उपयोग सोनोग्राफी में नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पिछली बार पूछा था कौन सी धातु, इस बार पूछा है कौन सी अधातु। तो यहां पे कौन सी अधातु, बात वही कमरे की हो रही है और किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। तो यहां पे जो इसका आंसर होगा, क्या कार्बन होगा या सल्फर होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। जो इसका आंसर होगा कि कौन सी अधातु है जो कमरे पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो पाई जाती है ब्रोमीन नामक अधातु। ब्रोमीन नामक अधातु, जब धातु पूछे तो पारा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन नामक अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अमलगम मिश्र धातु है या मिश्र धातु है कॉपर और टिन की, लेड और टिन की, मरकरी की, या कॉपर और जिंक की। जो अमलगम है वो मिश्र धातु है, किसकी है, वो मरकरी की मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है, मरकरी की मिश्र धातु है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है। खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी अधातु का प्रयोग होता है। तो याद सुना होगा आपने, पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि विकृत गंधिता होती है, बिगड़ी हुई जो गंध आती है, गंदी जो गंध आती है, उससे बचाने हेतु चिप्स एवं पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा खाने की सामग्री, खाने की सामग्री का जिक्र हो रहा है और आंसर हो जाएगा अपना नाइट्रोजन। कौन सा आंसर होगा, डी, नाइट्रोजन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हेरोइन का रासायनिक नाम है। हेरोइन का रासायनिक नाम है, मादक पदार्थ है एक तरह से, इसका रासायनिक नाम होगा, देखते हैं, मॉर्फिन, मॉर्फिन डाई एसीटेट, मॉर्फिन मोनोएसीटेट, मॉर्फिन डाईबेंजोइट, मॉर्फिन मोनोबेंजोइट। जो मॉर्फिन का जो हेरोइन होती है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मॉर्फिन डाई एसीटेट, मॉर्फिन डाई एसीटेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन में धातु होती है। हीमोग्लोबिन एक तरह से श्वसनीय वर्णक है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। यहां पूछा है कि हीमोग्लोबिन में धातु होती है, कौन सी धातु होती है, जस्ता, कोबाल्ट, आयरन या मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो धातु होगी वो धातु होगी आयरन, यानी लोहे धातु जो होती है मानव के रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्या पूछा है, क्रियाशील धातु पूछा है अपने को। तो कौन सी है, क्या जस्ता है या चांदी है या तांबा है या लिथियम है। याद रखिए दोस्तों, सर्वाधिक क्रियाशील धातु यहां सब में से जो होगी वो होगी लिथियम होगी। कौन होगी, लिथियम है, लिथियम इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है।
अधिक ताप की बात हो रही है और चुनना है कि कौन सा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो यहां पे आंसर होगा अपना क्या सोडियम होगा या एल्यूमिनियम होगा या कॉपर होगा या सिल्वर होगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, जो सिल्वर और जो गोल्ड होता है वो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है वह है धातु की बात हो रही है। और पानी कौन सा है दोस्तों? ठंडा पानी है। पानी कौन सा है? ठंडा पानी है, जो क्या करती है? अभिक्रिया नहीं करती है, ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु है? क्या पोटेशियम है, क्या सोडियम है, या सीजियम है, या मैग्नीशियम है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों वो अपने वाला होता है। धातु को ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, वो कौन सी धातु जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? वो है मैग्नीशियम। यह केवल गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है और उस पर तैरती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू द्वारा काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू द्वारा काटा जा सकता है? क्या सिल्वर को चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, या गोल्ड को चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, या फिर लेड को चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, या पोटेशियम को चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? तो याद रखें यहां पे सोडियम है, एक नाम किसका आता है? सोडियम का आता है। एक नाम लिथियम का आता है, किसका आता है? लिथियम का आता है। ये तीनों जो धातुएं हैं उन्हें किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। याद रखें, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इन तीनों ही धातुओं को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सोडियम को क्रियाशीलता से बचाने के लिए किसके घोल में रखा जाता है? तो इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। केरोसिन में डालकर इसे रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना कर सके। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें जो आंसर होगा अपना वो होगा पोटेशियम। क्या आंसर होगा? पोटेशियम। अगर पोटेशियम की जगह सोडियम दे रखा हो तो यह आंसर हो जाएगा, लिथियम दे रखा हो तो यह आंसर हो जाएगा। धातु विशेषता को सुमेल कीजिए। धातु की विशेषता को अपने को मिलान करना है दोस्तों। सबसे पहला आता है पारा। पारा क्या है इन दिन में? देखिए, क्या कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, अधातु है, या एक अधातु जो विद्युत का चालक है, या एक चमकदार अधातु है, या अकेला धातु जो कमरे के ताप पे द्रव है? तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं जो ए है उसमें चौथा ऑप्शन है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कैसा है? द्रव अवस्था में है। तो ए में कौन सा आएगा? 4 नंबर का आ जाएगा। दूसरा आयोडीन। आयोडीन जो होती है एक चमकदार अधातु होती है, एक चमकदार अधातु होती है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3। क्या होने वाला है? 3 होने वाला है, एक चमकदार अधातु। इसका आंसर पहले का ये वाला है। तीसरा आता है हीरा। हीरा क्या है? कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु। बिल्कुल हाँ, हीरा क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो यहां पे इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। बात करते हैं ग्रेफाइट की। एक अधातु जो विद्युत की कैसी है? सुचालक है या चालक जिसे अपन कह सकते हैं। तो यहां पर आंसर जो होगा इसका होगा 2। तो 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों वो अपना राइट ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस या इमल्सन तैयार करने के निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी फिल्म पर उसका स्पष्ट चित्र जो प्राप्त करते हैं, चित्र जो दिखाई देने लग जाता है, इसके लिए क्या चीज उपयोग में लेते हैं? क्या सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का उपयोग किया जाता है, या सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, या सिल्वर आयोडाइड AgI का उपयोग किया जाता है, या सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जिसका आंसर होगा फोटोग्राफी फिल्म में हैलाइड के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, घंटियां और सितार और वायलिन ये तीनों ही क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र हैं। कि तार बनाने में धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? इनकी तार बनाई जाती है दोस्तों, इन सभी वाद्य यंत्रों की तार बनाई जाती है। तो धातुओं की कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं, क्या अनुनाद का उपयोग किया जाता है, या आघात वर्धनीयता का उपयोग किया जाता है, या तन्यता का उपयोग किया जाता है, या चालकता का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुनाद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है? सोना, लोहा, टंगस्टन या प्लेटिनम? याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक कठोर धातु है, सर्वाधिक कठोर धातु जो होगी टंगस्टन होगी दोस्तों। कौन होगी? टंगस्टन होगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न,
कॉपर का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या है? कॉपर का रासायनिक, तांबा जो होता है उसका रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या Cp है या Cu है या Cr है या कार्बन मोनोऑक्साइड CO है? तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। बर्तन बनाने के लिए जर्मन सिल्वर किन चीजों से मिलकर बना होता है? किन किन की मिश्र धातु है? तो याद रखें यहां पे, कॉपर सिल्वर निकल, कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम या कॉपर निकल एल्यूमिनियम। यहाँ जर्मन जो सिल्वर है, जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर जिंक और निकल का क्या होता है? मिश्र धातु है। कॉपर जिंक और निकल का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तम श्रेणी का कोयला है, उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला या पीट कोयला? कौन सा है? क्या पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमन या एंथ्रासाइट है? तो उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट कोयला होता है। कार्बन की मात्रा लगभग जो होती है, कार्बन की मात्रा 90 से 92% क्या होती है? कार्बन की क्या होती है? मात्रा। सब क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है और मरकरी है और सामने उनके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, आपको इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, आयरन को क्या कहा जाता है? Fe कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Fe। तो आयरन में एक आ गया। चलो, गोल्ड को क्या कहा जाता है? गोल्ड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोल्ड को Au कहा जाता है। गोल्ड को क्या कहा जाता है? Au कहा जाता है। Au कहा जाता है, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। सिल्वर को क्या कहा जाता है? Ag कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Ag कहा जाता है। ये गोल्ड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्ड को। ये सिल्वर को कहा जाता है, सिल्वर को कहा जाता है। और ये पारे को कहा जाता है और ये आयरन को कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, तो इसमें सिल्वर को जो होगा 4 नंबर का ऑप्शन होगा और मरकरी जो होगा अपना वो 2 नंबर का ऑप्शन होगा। 1 3 4 2, 1 3 4 2 कहाँ ऑप्शन है अपना? 1 3 4 2। वापस देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा शायद अपने को। 1 3 4 2, इसमें शायद मिस प्रिंटिंग हुआ कुछ, तो वापस देख लेते हैं अपन। फर्स्ट में ए है, गोल्ड के अंदर जो 3 है, गोल्ड के अंदर जो है 3 है। उसके बाद सिल्वर के सी के अंदर जो अपना है वो है 4 नंबर का है और मरकरी के अंदर अपने 2 नंबर का है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा अपना ए में ये, बी में ये, सी में ये और डी के अंदर ये। राइट आंसर जो होने वाला है ये होगा। यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम या नाइट्रोजन? अधातु पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है अपने को कौन है अधातु? वो है नाइट्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है। प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है? किसकी तुलना में? तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील पूछा है दोस्तों। तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील पूछा है, तो अधिक अभिक्रियाशील जो होगा वो होगा लोहा। तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो होता है लोहा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी अधातु चमकीली होती है? बिल्कुल बहुत इजी सा प्रश्न है और कई बार प्रश्न बनने की संभावना रहती है ऐसे एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सी चमकीली अधातु है? तो क्या आयोडीन है या सल्फर है या कार्बन है या नाइट्रोजन है? आपको याद होगा कि धातुओं में तो चमक का गुण पाया जाता है परंतु अधातु चमकीली नहीं होती है, परंतु अपवाद रूप में जो आयोडीन है, कौन है? आयोडीन जो अधातु है वो कैसी होती है? चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली होती है। नेक्स्ट, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, N2H3 होता है, N2H2 होता है या NH4 होता है? जो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है वो NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र।
निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? कौन सी धातु ऑक्साइड किस प्रकृति की है? उभयधर्मी। उभयधर्मी जो किसे कहा जाता है? जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड क्या हो जाते हैं? उभयधर्मी कहलाते हैं। तो इनमें से कौन है ऐसा? क्या कैल्शियम ऐसा है, या सोडियम ऐसा है, या एल्यूमिनियम ऐसा है, या चांदी ऐसा है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एल्यूमिनियम। जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो क्या करता है? अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण कर लेता है। निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है? कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है पृथ्वी पर? याद रखें, कौन सी धातु मिलेगी? क्या कॉपर, आयरन है, टाइटेनियम है, एल्यूमिनियम है? तो कौन सी मिलेगी अपने को? जो एल्यूमिनियम है धातु है, वो एल्यूमिनियम जो धातु है वो अधिकतम पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? पृथ्वी पर अधिकतम पाई जाएगी इनमें से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? निम्न में से कौन सा? क्या लोहा अधातु है, क्या सोना अधातु है, क्या जिंक अधातु है, या कार्बन अधातु है? तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है अधातु कौन होगा अपना? कार्बन जो होगा वो अधातु होगा दोस्तों। लोहा, सोना ये सब क्या है? धातुएं हैं। कौन सा अधातु खनिज है? कौन सा अधातु पूछा है अपने को, और क्या पूछा है? खनिज है। क्या बॉक्साइट है, क्या मैग्नीशियम है, क्या जिप्सम है, या मैग्नीज है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा यहाँ पर जिप्सम। क्या होगा? जिप्सम अधातु है। वो कैसा है? खनिज है। जिप्सम एक खनिज है। आमतौर पर पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, आमतौर पर पानी जो है अपने उसको क्या कर रहे हैं? कीटाणु रहित कर रहे हैं अपन। उसके लिए अधातु का उपयोग किया जाता है। कौन से अधातु का उपयोग किया जाता है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए? तो उसका आंसर जो होगा, क्या क्लोरीन होगा, या ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा, या सल्फर होगा? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन है, जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अधातु के लिए सत्य है, यानी यहां पे अधातु के बारे में सत्य कथन का अपने को चुनाव करना है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनसे चादर तार बनाए जा सकते हैं, अ या ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के लिए जो सत्य कथन होगा, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल, अधातु में क्या नहीं होते? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनसे चादर तार बनाए जा सकते हैं? नहीं, इनसे चादर तार नहीं बनाए जाते, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये तन्यता, इन आघात वर्धनता का इनमें गुण नहीं पाया जाता है। जो अपना जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा ए, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये कथन इनके बारे में क्या है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, अधातुएं होती है, क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव विद्युत जो धनी होती है, इलेक्ट्रो बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, या विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रो नेगेटिव जिसे कहा जाता है? तो अधातुएं क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? अधातु जो होती है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रो नेगेटिव विद्युत ऋणी होती है दोस्तों, विद्युत ऋणी होती है। क्या होती है? अधातुएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मिश्रित धातु का प्रयोग तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? किस मिश्रित धातु का प्रयोग तारों की क्या हो रही है? वेल्डिंग हो रही है, के लिए किया जाता है? सीसा एवं जस्ता का प्रयोग किया जाता है, तांबा और जस्ते का प्रयोग किया जाता है, तांबा और सीसा का प्रयोग किया जाता है, सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, लोहा निकल क्रोमियम का मिश्र कहलाता है। याद रखें, लोहा आ गया, निकल आ गया, और क्रोमियम का क्या कहलाता है? मिश्र कहलाता है। क्या जर्मन सिल्वर ऐसा होता है? क्या जर्मन सिल्वर ऐसा होता है? नहीं होता। क्या स्टेनलेस स्टील ऐसा होता है, या कांसा ऐसा होता है, या ड्यूरेलियम ऐसा होता है? तो यहाँ पे जो होगा स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहे से, निकल से और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, मिश्र धातु होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। क्या तांबा और लोहे को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, या जस्ते और लोहे को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, या लोहे और निकल को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, या तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनाया जाता है? जो पीतल जो बनता है, पीतल जो बनता है तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं जस्ते से मिलाकर इसको बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? मिश्र धातु है नहीं पूछा, क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो यहां पे क्या पीतल मिश्र धातु है? बिल्कुल है। कांसा मिश्र धातु है? बिल्कुल है। जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है? बिल्कुल है। कॉपर है, जिंक है, निकल है, ये सब इससे बने होते हैं। और यह याद रखें जो पारा है वो क्या नहीं है? मिश्र धातु नहीं है दोस्तों। बाकी ये तीनों सब क्या है? मिश्र धातु है। इसका जो राइट आंसर है वो है से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण तार बनाने में काम आता है? धातु का कौन सा गुण क्या बनाए जा रहे हैं? तार बनाए जा रहे हैं, काम में आता है। कौन सा है? तन्यता है, आघात वर्धनीयता है, ध्वनिकता है या चमक है? इनमें से कौन से गुण से धातुओं से तार बनाए जाते हैं? तनने का जो गुण पाया जाता है वो धातुओं में पाया जाता है। तो तन्यता के गुण के आधार पर ही धातु तन्य होती है। इसके कारण इनके क्या खींच कर क्या बना दिए जाते हैं? तार बना दिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वायुयान हेलीकॉप्टर में प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु है। वायुयान और हेलीकॉप्टर वगैरह जो कांच वगैरह आते हैं, बहुत सारी जो आइटम्स उनके लगते हैं उनके अंदर मशीन वगैरह में, उनके पुर्जे जो बनाए जाते हैं उनमें जो कहीं ना कहीं काम में आता है वो धातु कौन सा है? याद रखें वो मिश्र धातु है टांका या फ्यूज तार या ड्यूरेलियम या रोल्ड गोल्ड। तो इसमें जो अपना याद रखने का योग्य है वो है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम जो है वो ऐसा मिश्र धातु है जो हेलीकॉप्टर एवं वायुयान के जो पुर्जे होते हैं, चाहे कांच वगैरह खिड़की वगैरह हो, इनमें इनके काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, घर में प्रयुक्त हीटर के तार बने होते हैं। बिल्कुल, सर्दियों का जो मौसम है अब हीटर की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। अब हीटर की आवश्यकता पड़ने वाली है कुछ समय बाद। तो यहाँ पे हीटर का जिक्र हुआ है तो पीतल के होते हैं, कांसा के होते हैं, नाइक्रोम के होते हैं या गन मेटल के होते हैं। जो हीटर के जो तार बने होते हैं वो किसके होते हैं? निकल और क्रोमियम जो होता है नाइक्रोम जो होता है, निकल और क्रोमियम मिश्र धातु है ये, निकल और क्रोमियम से बना होता है। जो नाइक्रोम होता है वो उसकी क्या बनते हैं? तार बनते हैं। किसके तार बनते हैं? हीटर के तार बनते हैं। प्रश्न है, कृत्रिम जेवर, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, कृत्रिम जेवर होते हैं जो नकली सोना, एक तरह से अपन बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है किससे बनी होती है? तो पूछ सकते हैं अपन एलेनिको से बनी होती है या ड्यूरेलियम से बनी होती है या मुंज मेटल से बनी होती है या रोल्ड गोल्ड से बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड। मुंज मेटल से सिक्के बनते हैं, सिक्के जो बनाए जाते हैं मुंज मेटल से होते हैं। बाकी ड्यूरेलियम वगैरह से इनसे क्या बनते हैं? वायुयान एवं हेलीकॉप्टर के जो पुर्जे हैं वो बनाए जाते हैं वहां पे। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार निर्मित होता है। विद्युत के में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार निर्मित होता है सीसा और टिन से, निकेल और क्रोमियम से, तांबा और जिंक से या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो फ्यूज तार जो बना होता है सीसा और टिन से निर्मित होता है। सीसा और टिन से निर्मित होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सिक्के, मूर्तियां, घंटियां आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सिक्के, मूर्तियां, घंटियां आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या कांसा प्रयुक्त होता है या ड्यूरेलियम प्रयुक्त होता है या रोल्ड गोल्ड प्रयुक्त होता है या मुंज मेटल प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए सिक्के, मूर्तियां, घंटियां जो भी बनती है वो किससे बनती है? कांसे से बनती है। तो मानव द्वारा निर्मित पहली मिश्र धातु भी कौन है? कांसा है। मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, याद रखिए दोस्तों, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु, प्रथम मिश्र धातु याद रखें कौन है? वो भी कांस्य है, कांसा है। और इसी कांसे से सिक्के, मूर्तियां, घंटियां बनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहों के विष का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? जिंक ऑक्साइड है या पोटेशियम साइनाइड है या लेड नाइट्रेट है या जिंक फास्फाइड है? यहाँ पे चूहे के विष का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है जिंक फास्फाइड। क्या होता है? जिंक फास्फाइड यहाँ नाम होता है दोस्तों। जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। कार्बन की सबसे कम मात्रा किस कोयले में पाई जाती है? कार्बन की सबसे कम मात्रा पूछी है, किस कोयले में पाई जाती है? क्या पीट में पाई जाती है या लिग्नाइट में पाई जाती है या बिटुमनी में पाई जाती है या एंथ्रासाइट में पाई जाती है? तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा मात्रा, सबसे ज़्यादा मात्रा तो होती है एंथ्रासाइट में, सबसे ज़्यादा मात्रा एंथ्रासाइट में होती है। और सबसे कम मात्रा जो होती है, सबसे कम मात्रा कार्बन की होती है वो होती है पीट में होती है। किस में होती है? पीट में होती है। और ये जो लिग्नाइट होता है वो भूरे कलर का, भूरे रंग का क्या है? कोयला है। भूरे रंग का क्या है? कोयला है दोस्तों। भूरे रंग का क्या है? कोयला है। याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न,
सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय जो चोट देने पर बढ़ती है, कौन सी धातु है ऐसी? क्या सोना है, क्या चांदी है, या तांबा है, या कांसा है? इनमें से सबसे ज्यादा चोट देने पर बढ़ने वाली जो धातु है तन्य धातु सोना होगी। याद रखना, सर्वाधिक तन्य धातु पूछा जाता है तो सोना होगी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु भी कौन है, तो वो भी कौन होगी? सोना। ये तन्य भी धातु है। ये कैसी होती है? सर्वाधिक तन्य भी माना जाता है और सर्वाधिक आघात वर्धनीयता भी माना जाता है, आघात वर्धनीय धातु माना जाता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा अपना ए। आप संबंधित आज की जो कक्षा है इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। अतः सभी से मेरा कहना है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों, और वहां से पीडीएफ का आनंद लें दोस्तों। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सभी को जय मां करणी। थैंक्स।